तो मैं हूं नवनीत अलावत और आप हैं ये दिल मांगे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। क्लास 7th का एक चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में इस चैप्टर को। राइट, बहुत आसान चैप्टर है। अगर आपको क्लास 9th का चैप्टर याद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, विच वॉज चैप्टर नंबर 3, तो ये चैप्टर आपको समझने में थोड़ी सी हेल्प करेगा बिकॉज आपके बेसिक्स क्लियर होंगे उस टाइम पे। राइट, आपको पता होगा कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ओके, क्वाड्रेंट्स किसे कहते हैं। अब अगर आपको वो बेस थोड़ा सा पता है तो हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, लेकिन उससे पहले जो बोर्ड पे लिखा है थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि क्लास 9th में हमने क्या क्या पढ़ा था। इसके बाद फिर आई विल टेल यू क्लास 10th में क्या क्या पढ़ने के बाद हमारे ये चैप्टर इजी हो जाएगा हमको सॉल्व करना। राइट, देखो सबसे पहले द डेफिनेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। बेसिकली इट इज द ब्रांच ऑफ मैथ्स इन विच द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इज डिटरमाइंड यूजिंग एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। ये सर बिल्कुल भी हवा नहीं लगी जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। अब डिफाइन कैसे करेंगे इसको सिंपल टर्म्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। तो बेसिकली कि सर ये एक ऐसी ज्योमेट्री है जहां पे आप कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हैं और फॉर्मूलाज को यूज करते हैं चीजों को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली इसमें सबसे पहले तो ये जो इसका ढांचा है ये अगर हमें मालूम होगा, मतलब दिस डेफिनेशन एंड ऑल दीज 3 पॉइंट्स, तो उसके बाद चैप्टर में आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। जैसे सबसे पहले है कार्टेशियन प्लेन। नाउ व्हाट यू मीन बाय दिस, व्हाट इज द कार्टेशियन प्लेन? कि सर जब कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात होती है तो दो लाइंस के बारे में पढ़ते हैं, एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होती है वर्टिकल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहा जाता है? सपोज एक लाइन में ऐसे ले रहा हूं, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और एक लाइन में ऐसे ले रहा हूं, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। राइट, अब इन दोनों लाइंस को जैसे मैंने इंटरसेक्ट कराया तो ये जो चीज आपके सामने बनी है इसी को कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। सर दो लाइंस को यूज करके उनको इंटरसेक्ट करा के जो प्लेन आपके सामने बनता है उसी को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। राइट, वेरी इजी। नाउ अब यहां पर आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए? कोऑर्डिनेट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। नाउ व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स? कि सर कोऑर्डिनेट्स को लिखने के लिए सॉरी x, y की फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ पहले वाला जो नंबर है वो हमेशा x को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला नंबर हमेशा y को रिप्रेजेंट करता है। क्या है x और y? यहाँ पे जब कभी भी हम इन पॉइंट्स की बात करते हैं, सपोज मुझे ये पॉइंट निकालना है तो उससे पहले सपोज मैंने इनको ऐसे लिखा। अब ये एग्जैक्ट पॉइंट कहां पर है, इसी पॉइंट को चेक करने के लिए हम ये यूज करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक्स एक्सिस वाली चीज यूज की जाती है और उसके बाद y एक्सिस वाली चीज यूज की जाती है। जैसे यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, बोथ आर पॉजिटिव। राइट, तो ये मेरा पॉइंट आया 2,2। तो जो पहले वाला नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है x को, जो बाद वाला नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है y को। अदर टर्म्स में इसी को कहा जाता है एब्सिसा। एब्सिसा कहा जाता है। x को हम कहते हैं ABSCISSA, एब्सिसा, और इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट। जस्ट रिमेंबर दीज टू नेम्स, राइट, क्योंकि इनका बहुत काम पड़ेगा आगे। तो ये हमने समझ लिया, कोऑर्डिनेट्स के बारे में हमने जान लिया। अब एक बार बात कर लेते हैं क्वाड्रेंट्स की। What do you mean by quadrants? तो quadrants क्या होते हैं सर? The moment these two lines intersect each other, तो ये जो आपके सामने चार पार्ट्स बने कि सर ये पहले वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला और ये चौथा वाला, इन्हीं को कहा जाता है क्वाड्रेंट्स। क्वाड का मतलब होता है मैथ्स में 4 और रेंट्स का मतलब होता है हिस्से, टुकड़े, भाग। राइट, तो इसको स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले अगर डेफिनेशन आपकी क्लियर है, कार्टेशियन प्लेन आपको समझ में आ चुका है, कोऑर्डिनेट्स आपका क्लियर है पॉइंट, अब स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेंट। तो जस्ट नोट इट डाउन। ओके, कोऑर्डिनेट्स के बाद हमारा जो टॉपिक है वो क्वाड्रेंट्स के बारे में आता है। अब इसमें आपको 4 क्वाड्रेंट्स को पढ़ना पड़ता है बहुत ध्यान से। अब उसमें सर वो जो क्वाड्रेंट्स होते हैं उनके जो साइन है वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। राइट, अब वो साइन किस तरीके से डिटरमाइन होते हैं अभी बात करेंगे। इसके बाद हम एक चीज और सीखेंगे, द इक्वेशंस ऑफ बोथ द एक्सिस। राइट, इक्वेशंस वी नीड टू आल्सो लर्न कि सर इक्वेशन क्या होती है एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की, ये भी समझेंगे। तो पहले एक बार क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। सपोज वी आर हैविंग दीज 2 लाइंस, तो ये है मेरा एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस।
ठीक है, ये वाला भी हमारा y एक्सिस है, ये वाला भी x एक्सिस है, लेकिन किंतु परंतु भवंतु ये जो है 1 2 3 4 ये सब जाएगा पॉजिटिव में और ऊपर जाएंगे ये भी जाएगा पॉजिटिव में, लेकिन द मोमेंट आई एम जस्ट गोइंग डाउन देयर तो ये आएगा माइनस में, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, सेम टू सेम नीचे -1 -2 -3 एंड गोज ऑन लाइक दिस, राइट। तो सर ये सब प्लस में जा रहा है, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, ये भी प्लस में जा रहा है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये माइनस में जा रहा है, ये भी माइनस में जा रहा है। अब मुझे अगर इस ये देखो, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज माय सेकंड, दिस इज माय थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज माय फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो क्वाड्रेंट्स हैं आपको पढ़ने को मिलेंगे आगे ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के अंदर भी, राइट। पर 10th क्लास में इतना ज्यादा रोल है नहीं इनका, 11th और 12th में ज्यादा रोल आता है क्वाड्रेंट्स का इन ट्रिगोनोमेट्री टर्म्स, बट राइट नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड इन चारों क्वाड्रेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर सर एक तो x का लूंगा, एक y का लूंगा, दोनों ही पॉजिटिव हैं, इसीलिए जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे साइंस आएंगे वो दोनों आएंगे प्लस के, प्लस कोमा प्लस, राइट। तो पहला वाला मतलब x भी प्लस का होगा और y भी प्लस का होगा, अंडरस्टूड। फिर मैं क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे सर पहले x लेंगे, आपने बोला था पहला हमेशा x का होगा, दूसरा हमेशा y का होगा। तो सर पहले देखो माइनस की वैल्यू चल रही है तो ये आ गया माइनस का x, और ये ऊपर जाएंगे तो ये रहेगा प्लस का। तो फाइनली हमने क्या लिखा, माइनस कोमा प्लस, ये मेरे पास दो साइन निकल के आए। अब यहाँ पर x भी माइनस का है, y भी माइनस का है, क्योंकि हम x कोमा y की टर्म्स में लिखेंगे। अब x भी मेरा माइनस का चल रहा है, ये आ गया, और y भी मेरा माइनस का यहाँ पे, तो ये दोनों आ गए माइनस कोमा माइनस। फिर मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ पर सर पहले आप अगेन लोगे x का, फिर लोगे y का, तो x किसका चल रहा है प्लस का और y किसका चल रहा है माइनस का। तो जस्ट लाइक दिस वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट्स। चार हिस्से, टुकड़े, भाग किस तरीके से होते हैं जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये इस तरीके से हम साइंस के बारे में जानते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट। जैसे एग्जांपल दूं, मैंने पूछा आपको कि 2, -3 कहां होगा, तो आपने देखा सर पहला प्लस का है, दूसरा माइनस का है, तो प्लस माइनस कहां आता है सर फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये कौन से क्वाड्रेंट का हिस्सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट का हिस्सा, राइट। तो व्हाटएवर वी हैव स्टडीड सो फार, और जो भी आगे हम पढ़ेंगे, तो जो अब तक हमने पढ़ा है अब तक वो तो है इसका बेस, आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये मालूम नहीं है तो बेटा दिक्कत होगी बहुत ज्यादा, राइट। अगर ये क्लियर है तो अब आगे स्टार्ट करते हैं इक्वेशंस के बारे में। हालांकि इसके बारे में भी आप पढ़ के आए थे, लेकिन इतना ज्यादा रोल था नहीं वहां पे इक्वेशंस का। अब इक्वेशंस क्या होती है, आइए बात करते हैं। इक्वेशंस, एक्स एक्सिस की इक्वेशन हमेशा होगी y = 0। कैसे कि सर मैं एक्स एक्सिस पे खड़ा हूं, ध्यान से देखना, ये मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैंने बोला 3,0 कि सर ये जब यहां से स्टार्ट होगा ही नहीं, मतलब यहां पर है, तो इसके पॉइंट आए 3,0। तो पहले वाला हमेशा x को करता है, दूसरा वाला हमेशा y को करता है। मतलब y तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। कब स्टार्ट नहीं हुआ, जब पॉइंट कहां पे था, x एक्सिस पे था। तो जब भी पॉइंट x एक्सिस पे होता है तो y बराबर होता है 0। ये x एक्सिस की इक्वेशन है। अभी समझ के इसको याद कर लो, क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज में ज्यादातर पूछे जाते हैं। y एक्सिस की क्या हो जाएगी, जस्ट थिंक अबाउट कि सर x पे y 0 था तो y पे क्या होगा। नाउ आई एम जस्ट टेकिंग दिस पॉइंट कि सर ये वाला पॉइंट 4,0 होगा क्या, अरे नहीं भाई, पहले वाला तो x का होता है, सर यहाँ तो x है ही नहीं। तो पहले क्या आएगा, y को चेक करेंगे बिकॉज y एक्सिस पे है। तो सर ये जो अपने पॉइंट लिखे हैं ये उल्टे हो जाएंगे, मतलब ये वाला 4 का है और अभी ये वाला 0 है। क्यों, क्योंकि y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे सारे y के पॉइंट्स आते हैं, तो y का पॉइंट हमने ले लिया, x का तो है ही नहीं, इसलिए ये हो गया 0। इसलिए y एक्सिस पे x बराबर 0, ये इसकी इक्वेशन होती है, राइट। तो ये था थोड़ा सा इसका इतिहास जो आपने पढ़ा। अब इस चैप्टर में कौन सी चीजें हम पढ़ेंगे, दो चीजें। डिस्टेंस फॉर्मूला अभी समझाऊंगा क्या होता है, कहां से आया डिस्टेंस फॉर्मूला, इसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद वी विल अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला को भी पढ़ना सीखेंगे, राइट। तो इसको आप जल्दी से समझेंगे, नोट डाउन करेंगे, क्योंकि अब स्टार्ट करने वाले हैं हम दो चीजें। उसमें पहली चीज है डिस्टेंस फॉर्मूला। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट थिंग ऑफ दिस चैप्टर, डिस्टेंस फॉर्मूला। इसके बाद हम सीखेंगे सेक्शन फॉर्मूला के बारे में, बट यहां से एक क्वेश्चन आना निश्चित है, फिक्स है। तो आइए जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला को।
उसके लिए आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा कि हम डिस्टेंस जो फॉर्मूला लिखते हैं विच इज आप सभी को मालूम भी होगा, आपने पढ़ रखा है, विच इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, उसके ऊपर रूट होता है विच इज इक्वल टू एनी गिवन पॉइंट, उनके बीच की जो डिस्टेंस निकाली जाती है। लेकिन वो आया कहाँ से, एक बार मैं आपको थोड़ा सा उसका बेस बताऊंगा, तो सब बड़े ध्यान से समझेंगे बेटा। सपोज ये मैंने y एक्सिस लिया एंड दिस इज माय x एक्सिस, राइट। नाउ अब हमने क्या किया, मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे P, सपोज दिस इज माय पॉइंट P, ओके, और एक मैंने पॉइंट ले लिया यहाँ पे, लेट्स सपोज Q, दिस इज माय पॉइंट Q। अब मैंने इन दो पॉइंट्स को मिलाया, मतलब ये वो कोई दो पॉइंट्स हैं जो यहाँ से और यहाँ से, मतलब आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया है, ठीक है। एक हमने ले लिया P, एक हमने ले लिया Q, फिर एक हमने क्या किया, इसके सामने सामने इसके नीचे की तरफ एक और पॉइंट लिया which I have given the name R। अब मैंने अब इस पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा था, इसको हमने मान लिया S, और ये पॉइंट कौन सा था, इसको हमने मान लिया T। ना बहुत ध्यान से समझते हुए चलना है, अगर पहली बार में समझ में नहीं आए तो यू कैन वॉच द अदर टाइम। चलो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है दे आर परपेंडिकुलरली इंटरसेक्टिंग ईच अदर, राइट। तो ये वाला जो एंगल है ये भी 90 डिग्री का है, राइट। ये वाला जो एंगल है यहाँ पर ये भी 90, और ये वाला जो एंगल है यहाँ पर ये भी 90 का है। नो, अब सपोज मैंने इस पॉइंट को मान लिया, देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, सपोज ये मेरा x1 y1 है, ये मेरा x2 y2 है, क्योंकि वहीं से तो फॉर्मूला निकलेगा। तो हमने इसको मान लिया x1, और ये वाला जो पॉइंट है ये है मेरा x2। सेम टू सेम ये वाला जो पॉइंट है मेरा ये है y1, और ये जो पॉइंट है मेरा यहां से कनेक्टेड, दैट इज माय y2, ठीक है। अब ध्यान से समझना है, एक बात बताओ, अगर मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालूं तो मेरी ये क्या कहलाएगी, x2 कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? जी सर, ये पूरी है x2, ठीक है। और ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो मेरी कितनी कहलाएगी, x1। तो ये जो हमने पॉइंट लिए हैं x1, ये बेसिकली ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है, और ये जो मैंने x2 पॉइंट लिया वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। इन द सेम वे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो हिस्सा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की मेरी डिस्टेंस हुई, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसको हमने लिख लिया लाइक दिस y1। और ये जो पूरी चल रही है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की, बाय दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये मेरी बन गई y2। अब एक बात बताएंगे आप, बहुत सीधी साधारण सी, अगर ये यहां से यहां तक की x2 है, यहां से यहां तक की x1 है, तो ये कितनी हुई? एग्जाम्पल समझे इसको? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ध्यान से देखना कि अगर ये यहां से यहां तक है 4 और ये यहां से यहां तक है 2, तो बेटा ये कैसे निकालेंगे डिस्टेंस हम? कि सर टोटल है 4, और ये टोटल में से अगर मैं ये घटा दूं तभी तो ये वाली डिस्टेंस आई कि नहीं आई? करेक्ट, बिल्कुल आई सर। तो सर यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है विच इज x2 माइनस x1, बिल्कुल सही सर, ये यहाँ से यहाँ तक। तो सर ये x2 है माइनस x1, तो ये वाला भी क्या हुआ, x2 माइनस x1, बिल्कुल सही जवाब सर। सेम टू सेम अगर ये यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है वो y2 है और ये y1 है, तो कोई बताएगा ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई? बिल्कुल, ये भी सेम टू सेम विच इज y2 माइनस y1, ठीक, लाइक दिस। तो हमने इस तरीके से P से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है वो हमने मान के चली है अभी PQ, और ये मेरी चल रही है PR वाली डिस्टेंस, राइट, क्योंकि ये तो हमको ढूंढनी है, दिस वी हैव टू फाइंड, तभी तो हम ये फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। ये छोटा सा आपको एक बार अगर पता होगा तो आपके लिए थोड़ा सा समझने में चीजों को आसानी होगी, अदरवाइज कोई जरूरी भी नहीं है कि इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, बिल्कुल चल जाएगा इसके बिना हमारा काम। बहुत इजी था, वापस समझाता हूँ, कुछ नहीं, ये दो हमने पॉइंट लिए जिसके बीच के हमें डिस्टेंस निकाल लिए, ठीक है, ठीक है। अब मैंने इसकी सीधो सीधे एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, सेम टू सेम यहाँ पॉइंट था तो मैंने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, देन आई हैव गिवन द नेम्स PQRSOT, ठीक है। अब इस पॉइंट से मतलब फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट द डिस्टेंस इज x1, and this point to this point the distance is x2, super। same to same I have taken from this to this y1 and this to this y2। अब मुझे ये चाहिए था,
ये हमने कैसे निकाला सर, पूरी है x2, ये है x1, तो सर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आया, सेम टू सेम y2 में से y1 को माइनस किया तो ये बीच वाली डिस्टेंस आ गई। ठीक है ना, ये सर ये क्यों कर रहे हो आप, क्या मिलेगा आपको इन चीजों से, मैं बताता हूँ। आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा था, पाइथागोरस थ्योरम, एग्जैक्टली। तो मैं यहाँ पे वो पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाला हूँ। कैसे लगाओगे सर आप, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री का एंगल है और 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है। तो आप यहाँ से क्या मिलेगा आपको कि सर हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, मतलब पी क्यू का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होता है सर, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। बिल्कुल सही जवाब सर। नाउ अब यहाँ पे बेस कितना है, बेस चल रहा है x2 माइनस x1, देखो बेस चल रहा है मेरा x2 माइनस x1 और उसी का स्क्वायर ये लो सर, प्लस, और ये परपेंडिकुलर कितना चल रहा है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये लो सर। सर यहाँ पे स्क्वायर है, आपने सीखा था पिछली क्लासेस में, जब कभी भी स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं तो वो किस कंडीशन में जाता है, रूट की। बिल्कुल सही। तो पी क्यू निकल के क्या देगा कि सर रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, यहां से निकल के आ गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको ही कहते हैं भैया ये जो हमारा टॉपिक है। ठीक, ऐसे निकालेंगे। तो आपका मेन पॉइंट है ये याद करना, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो वी आर यूजिंग दिस डिस्टेंस फॉर्मूला विच इज नोन एज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड द रूट ओवर इट। निकला कहां से, यहां से निकला। अगर ये समझ में आया तो अमेजिंग थिंग, नहीं समझ में आया तो टेंशन नहीं लेनी, ये याद करो बस। ठीक है, और समझ में आ गया तो थम्स अप। एक चीज और समझाता हूं, कोई बच्चा बोले कि सर मैं एग्जाम में भूल गया कि x2 पहले था कि x1 पहले था, कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर आप भूल भी जाते हैं तो कोनो टेंशन ना ही बिटवा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी क्यू बराबर कि सर मैं x1 माइनस x2 करूं तो कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी होगी क्या, बिल्कुल भी नहीं होगी। क्योंकि जब आप प्लस का स्क्वायर करें या फिर माइनस के नंबर का स्क्वायर करें, आंसर हमेशा क्या आता है, सेम। जस्ट लाइक -2 का स्क्वायर क्या होता है कि सर अगर यहाँ पे -2 का स्क्वायर कर रहा हूं, देखो तब भी 4 है, 2 का स्क्वायर कर रहा हूं तब भी 4 है, तो कोई भी आपको चिंता नहीं लेनी है। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, बस ये थी आपके सबसे काम की बात। चलो एक केस है इसके ऊपर, डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर, उसके एक बार बात कर लेते हैं किस टाइप से। ये जो केस हमने ले रखा है ये बेसिकली एमसीक्यूज में आता है, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है एमसीक्यूज का। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, आइए एक बार अपना आपको थोड़ा सा बेस बताऊं। सपोज वी हैव टेकन दिस पॉइंट, बिकॉज ये मेरा ओरिजिन है 0,0 एंड एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया विच इज पी x, y। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है अकॉर्डिंग टू दिस थिंग। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहेगा हमने ये लिया पी क्यू। अब ये मेरा है x1, y1 because I need to use the formula and this is my x2, y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ने बोला मुझे कि अगर मैं इनके बीच की डिस्टेंस निकालना चाहूं विच इज रूट ओवर x2 माइनस x1, तो x2 है मेरा x माइनस x1 विच इज 0, x माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1, तो y2 है मेरे पास y और y1 है 0, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो फाइनली आई गॉट पी क्यू इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ x में से मैं 0 घटा रहा हूं, तो बेसिकली आई एम सब्ट्रैक्टिंग नथिंग एट ऑल। तो जब x में से कुछ नहीं घटा तो क्या बचा x, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व किया तो निकल के आया y स्क्वायर। तो ये छोटी सी चीज आप ध्यान रखेंगे, जब कभी भी ओरिजिन से आप डिस्टेंस निकालेंगे, सो द फॉर्मूला विल बी रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, राइट। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, नाउ एक चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उसकी क्या कंडीशन है। 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब कहे जाएंगे, सपोज मैंने कोई कोऑर्डिनेट, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने इस कोऑर्डिनेट में किसी भी कोऑर्डिनेट में सपोज आई हैव टेकन 3 पॉइंट्स और वो कोलिनियर है, मतलब सेम लाइन पे हैं। कोलिनियर का मतलब आपने क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में कि इफ 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स
are on a same line, so those points will be known as collinear points, right? Basically हम 3 points की बात करते हैं. अगर 3 point एक ही सिंगल लाइन पे हैं तो वो कोलिनियर कहे जाते हैं. अब सपोज मैंने वो 3 पॉइंट ले लिए A, B एंड C, तो कैसे लिखेंगे A, B और C को हम कोलिनियर कि सर अगर मैं दो साइड्स को जोड़ दूं AB प्लस BC तो वो किसके बराबर निकल के आना चाहिए? AC के. तो ये जो चीज मैंने लिखी यही कहलाती है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स. ओके, अब सबसे पहले अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं तो AB के बीच की डिस्टेंस निकाली जाती है, फिर BC के बीच की डिस्टेंस निकाली जाती है, उन दोनों को जोड़ा जाता है तो वो किसके बराबर आती है? A से C के बीच की डिस्टेंस की. तो आप इसको चाहें तो सीधा याद कर सकते हैं. इसके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. डजंट मैटर फ्रॉम विच बोर्ड यू बिलोंग टू, CBSE और RBSE और एनी अदर बोर्ड, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन वेरी, यू कैन से इन वेरी लेस मार्क्स, तो आपको आने चाहिए. ओके, अब बात कर लेते हैं एक दो क्वेश्चंस की जो इन दो चीजों पे. वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला. आपको तरीका सिखाता हूँ. देखो कहाँ पे आपकी गलतियां ज्यादा होंगी और कहाँ पे गलतियां नहीं होंगी, बात करते हैं. आ जाओ. बहुत आसान सा सवाल है, बस आपको डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम होना चाहिए. Let's take the first question. तो first question में we are having 2 points. First is A 3,5 and other one is -1,2. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है, y2 क्या है, इसकी वैल्यूज लिखनी है, राइट? आप सबसे पहले वैल्यूज ऐसे एज्यूम, या तो ऐसे एज्यूम करके लिख लो इसके नीचे x2, y2, या फिर आप सीधा ऐसे लिख सकते हैं कि सर x1 है 3, x2 है मेरे पास -1, y1 है 5, y2 है मेरे पास 2. अब इसको लिखने का फायदा क्या होगा? जब आप फॉर्मूला लिखेंगे डिस्टेंस वाला तो आपके पास सीधी वैल्यूज होंगी जो आप यहां से देख के यहां पे लिखेंगे और आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा. अब ये तो मैंने चीज बताई जहां से आपकी गलतियां जीरो होंगी ही नहीं. अब गलतियां ज्यादा कब होंगी? आपने क्वेश्चन देखा और सीधी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं. कई बार क्या होता है, x1 की वैल्यू आप y1 की जगह रख देते हैं, x2 की वैल्यू y2 की जगह रख देते हैं. ये होता है, राइट? ये कब होता है? जब या तो बच्चे प्रैक्टिस कम करते हैं या फिर सीधा क्वेश्चन को देखा और सीधा सॉल्यूशन करते हैं हड़बड़ाहट में, बहुत जल्दी में. तो आपको बहुत आराम से क्वेश्चंस को देखना है, सबसे पहले वैल्यूज को लिखना है, जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी, ध्यान रखना. अब आइए इसको सॉल्व करते हैं. तो AB बराबर आया मेरे पास √, देखो x2 माइनस x1. अब मेरे पास सारी वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई है. नाउ आई कैन पुट द वैल्यूज इजीली. x2 कितना है? -1. x1 कितना है? माइनस लगा के ये लिखा 3. तो जो वैल्यू जहां पर थी मैंने वहां पे रखी बहुत आसानी से. y2 कितना है मेरा? 2. y1 कितना है? 5. ये लो सर, इसको सोल्व कर दो. तो जब मैं इसको सोल्व करने गया तो लेट्स सी, -1 -3 देता है -4. ये लो इसका स्क्वायर. 2 में से 5 गया तो निकल के आया -3 इसका स्क्वायर. तो फाइनली वी गॉट -4 का स्क्वायर कर रहा हूं तो आएगा +16, -3 का स्क्वायर करूंगा तो आएगा +9. तो फाइनली 16 और 9 को मैंने जोड़ा तो मेरे पास निकल के आया 25. और ए बी क्या होता है? जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो प्लस माइनस दोनों वैल्यूज आती हैं. अगर आपको मालूम हो तो जब भी मैं किसी स्क्वायर रूट को सोल्व करता हूं जिसकी वैल्यू आई नो ऑलरेडी, तो वो प्लस माइनस में लिखा जाता है. अब सिंस वी आर फाइंडिंग डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये आपको चीज मालूम होना चाहिए. आप अगर किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को मेजर करेंगे, दैट हैज टू बी पॉजिटिव. आप कहीं रहते हैं और आप सपोज कहीं स्कूल जा रहे हैं, तो आपकी जगह जहां पे आप अभी हैं और स्कूल तक की डिस्टेंस कुछ तो होगी, 10 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है. दैट्स व्हाई यहां से हम सीधा वैल्यूज कौन सी कंसीडर करते हैं? जो पॉजिटिव है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस. तो ये मेरा निकल के आ गया AB = 5. So that's how we have done this question. ये नहीं भूलना प्लीज, ये आपको सबसे पहले लिख लेना है. या तो आप ऐसे करके लिख लीजिए, या फिर ये नहीं लिखना चाहते हैं तो ऐसे बकायदा आपको वैल्यूज लिख के उसको सॉल्व करना है. ठीक है, एक सवाल था, आई होप 40-50% क्लियर हो गया होगा टॉपिक. एक क्वेश्चन और लेते हैं, उससे थोड़ी सी ज्यादा हेल्प आपको मिलेगी. ठीक है, तो ये अगर नोट डाउन है तो मैं इसको रफ कर रहा हूं. ओके,
तन्हैया 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 तन्हैया। हिमेश रेशमिया, गाने तो सुनो होंगे उसके, है ना। एक टाइम पे बहुत गाने चलते थे हिमेश भैया के, लेकिन अब थोड़े से कम हो गए गाने। चलो, बात हिमेश की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस की, डिस्टेंस फॉर्मूला की। सर एग्जाम में वही तो आएगा, हिमेश थोड़ी आएगा, हिमेश नहीं आएगा ना। ऐसे नाक से गाने वाले थोड़ी आएंगे हमारे, है ना। हमको तो वो चीजें सीखनी है जो हमारे पेपर में आएंगी और जिसको करके हमारी डिग्री अच्छी दिखेगी, जिसमें मार्क्स हमको अच्छे दिखेंगे। तो उसी चीज के लिए हम मेहनत कर रहे हैं और आप पढ़ भी रहे हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप वो इंसान हैं जो मेहनत करना जानते हैं। वेरी गुड। चलो, सेम टू सेम सर। सबसे पहले x1 लिखो विच इज -6, x2 लिखो -2। वही चीज मैं बार बार रिपीट करूंगा, ये आपको वैल्यूज लिख लेनी है ताकि आपको आइडिया मिल जाए सर। ओके, x1 हुआ 6, x2 हुआ -2, फिर मैं गया y1 के साथ, ये देंगे हमें -3 और y2 ने हमें दिए -5। अब इनके बीच की डिस्टेंस विच इज pq बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कि सर मैं x1 x2 रख दूं क्या? रहा बिल्कुल रख सकता हूं, काहे टेंशन ले रहा हूं, बिल्कुल रखो, बिल्कुल भी घबराना नहीं। तो pq बराबर क्या निकल के आया, देखो x2 है -2, ये लो। x1 कितना है -6। आधी जनता कहां गलती करेगी, वो सीधा ये रख देगी और जैसे आपने ये रखा हो गया गुड़ गोबर, राइट। तो बड़े ध्यान से x1 की वैल्यू को रखना है। सर x1 के बाहर माइनस है, वो तो आपने लगा दिया, लेकिन x1 की वैल्यू तो खुद -6 है, तो वो आपको ध्यान से रखनी है लाइक दिस। आई होप आई एम क्लियर, राइट। ये गलती नहीं होनी चाहिए बेटा। अगर ये गलती हो गई आपका सोल्यूशन गलत आएगा, मैं अभी बता रहा हूं, ध्यान रखना। y2 - y1 सेम टू सेम। y2 की वैल्यू है -5, ये लो सर, माइनस, तो y1 मेरा अगेन देखो -3, तो ब्रैकेट लिखना है -3 लिखना है, फिर उसका स्क्वायर करना है। अगर ये गलती हो गई तो हो गई गलती, है ना। वो गलती हम नहीं करेंगे सर, वो गलती ना करें तभी तो हम ये वीडियो देख रहे हैं। चलो, -2 माइनस प्लस का 6, ये लो सर, इसका स्क्वायर निकालो, प्लस -5 माइनस प्लस का 3, इसका स्क्वायर निकालो सर। तो फाइनली वी गॉट PQ इक्वल टू -2 प्लस का 6, मतलब 6 में से 2 गया तो बचा 4, ये लो 4 का स्क्वायर प्लस -5 प्लस का 3 देगा -2, ये लो सर, इसका स्क्वायर कर दो सर। तो PQ क्या निकल के आया, ब्रैकेट में 4 का होता है 16 -2 का होता है 4, और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो निकल के आया √20। एक तो आपका ये आंसर करेक्ट। अब इसके अलावा अगर आप आंसर निकालना चाहें, कभी भी अगर स्क्वायर इस तरीके से लिखा हो स्क्वायर रूट, तो जो नंबर लिखा होता है आपको बस उसके PF निकालने होते हैं। प्राइम फैक्टर्स 2 से कटा 10 टाइम, 2 से कटा 5 टाइम्स, 5 से कटा 1 टाइम, तो इस 20 की जगह पे दिस वी कैन राइट, लिख दो सर, आगे बढ़ो। 2 2 5। अब देखो सर, जिसका पेयर होता है वो बाहर आ जाता है, ये आ गया बाहर, अंदर बचा 2√5, और यही है मेरा आंसर। So that's how we have found the values of these points. Okay, I hope distance formula clear होगा। Okay, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के सवाल। आपका 7.1 जो विषय है, एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, समझते रहिए, खेलते रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए, एंजॉय करते रहिए, लेकिन आपका जो लक्ष्य है, एम है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। ओके, गलत आदतों से दूर रहिए, नशे से दूर रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।